सो गाइस दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। ये दाल वाली रोटी है, चाय और ये लड्डू का ब्रेकफास्ट है जो कि मैं खा लिया है लड्डू ने। गाइस मैंने और लड्डू ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू के लिए फ्रूट्स कट कर रही थी, तो मैंने लड्डू को फ्रूट्स खिलाए। फिर उसके बाद लंच टाइम हो गया था, तो लंच में मैंने चावल बनाए और दाल बनाई। तो यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही हूँ और मम्मी कुछ अपना काम कर रही है। फिर मैंने सैलेड वगैरह कट किया और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। और फिर काजल साफ़ सफाई कर रही थी थोड़ी सी, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी है तो मतलब मेरे से इतना नहीं हो पाता। सो गाइस आज की ताज़ा खबर कुछ इस प्रकार है कि मेरी सिम, शायद मैंने बात पहले ही बताई भी थी बट मुझे भी याद नहीं, बट ये इशू अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे फ़ोन की जो सिम है वो तब से नहीं चल रही जब एक बार बहुत मेरे पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा था, ताबड़तोड़ तूफान आया था। और तब से मेरी सिम, मतलब जिस दिन वो तूफान आया था ना, उस दिन मेरी सिम मतलब बिल्कुल बंद हो गई थी, ठीक है। फिर मतलब पूरी रात नहीं चली और फिर सुबह थोड़े थोड़े से मतलब नेटवर्क आए थे, बट घर में तो बिल्कुल ही नहीं चली वो, मतलब ना तो कॉलिंग हो रही थी ना नेट चल रहा था। ऐसा 3 दिन तक रहा। मुझे लगा कि इतना तेज़ तूफान आया है, बारिश वगैरह हुई थी थोड़ी बहुत और तेज़ तूफान आया था, पेड़ वगैरह बहुत सारे गिर गए थे। मैंने वो व्लॉग नहीं डाला था, शॉर्ट व्लॉग, मिनी व्लॉग भी डाला था और शायद एक पूरा व्लॉग भी था। सो मुझे ये था कि मतलब तूफान आया है, पेड़ वगैरह गिर गए हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह जो ये नेटवर्क है सिम, मतलब सिम्स के जो नेटवर्क होते हैं, मैं कहा वो वाला भी गिर गया होगा, टावर वगैरह कुछ गड़बड़ होगी। तो मैंने वेट किया 3 दिन, तो मैंने काटे ऐसे ही बिना नेट के और बिना सिम के। फिर उसके बाद अभी तक मतलब आज आई थिंक हो गया है 15 दिन तो आराम से, या 1 महीना भी मैं कह सकती हूँ जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी तक ये प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे रूम में जहाँ भी मैं बैठी हूँ यहाँ पे तो एक ही, मतलब जैसे 4 डंडे होते हैं ना, 4 पता नहीं 5, उसमें बिल्कुल एक डंडा आता है नेटवर्क का। और घर में तो ऐसी है कॉलिंग की, कई बार आवाज़ कट जाती है। वैसे तो मुझे मम्मी के पास ही करनी होती है और ज़्यादा कहीं मैं करती नहीं, काजली है मम्मी के पास, तो कोई बात नहीं होती। फिर उसके बाद अगर मैं घर से बाहर जाती हूँ तो वो सिम सही चलने लग जाती है, मतलब बाहर तो नेटवर्क आते हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि यार मैं सारा दिन घर से बाहर भी तो नहीं रह सकती ना, मतलब एक सिम चलाने के लिए घर से बाहर रहो हर टाइम। और वैसे भी जब तूफान आया था तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, कम से कम 500,000 पेड़ गिर गए थे, जो कि वेस्ट ही हुए एक तरह से, क्योंकि इन्वायरमेंट में और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। So guys, how can we protect our earth from these disasters? अब ये सारे डिज़ास्टर करने वाले भी ह्यूमन बींग्स ही हैं। पहले ह्यूमन बींग्स डिज़ास्टर करते हैं, अपनी तरफ से तोड़फोड़ करते हैं, फिर उसके बाद अर्थ अपनी तरफ से दिखाती है कि तुम लोगों ने तो दिखा दिया जो दिखाना था। फिर अर्थ दिखाती है, हमारी पृथ्वी दिखाती है कि अब मैं करके बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जब ह्यूमन बींग्स छेड़छाड़ करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ, फिर धरती माता बताती है कि अब मैं देखो कि जो तुम तोड़फोड़ करते हो, उससे मुझे चोट पहुंचती है, मुझे बुरा फील होता है, और अब जो तोड़फोड़ मैं करूंगी उससे तुम लोगों का क्या होगा। सो ह्यूमन बींग्स क्या क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अभी हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं, हमारा जो नेचर है, दिस इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या करते हैं हमें पता है,
जो पढ़े लिखे उनको तो पता ही है कि पेड़ क्या करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है CO2 उसको ले लेते हैं, ठीक है, और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है कि मतलब पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, और पेड़ जब नहीं काटे जाते, ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल बैलेंस करके रखती है। मतलब कि पोल्यूशन नहीं बढ़ने देते, अच्छी हवा रहती है, बीमारियां कम होती हैं। और जब जैसे पेड़ कटते हैं, जब डिफोरेस्टेशन होता है कहीं पे भी, ज़्यादातर तो ये पहाड़ों में होता है, और क्योंकि गांव वाले एरियाज़ में कहीं कहीं पे पेड़ है, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे पहाड़ों में होते हैं ना, मतलब पूरे जंगल के जंगल और बहुत सारे पेड़ होते हैं। ऐसे गांव में तो कहीं कहीं होते हैं, किसी गली में है, कहीं घर, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसे इतना मतलब इतनी हरियाली नहीं होती, बट पहाड़ों में और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे पेड़ मतलब होते हैं, वहाँ पे बहुत हरियाली होती है। तो जब वहाँ पे एकदम से कटते हैं पेड़, और अभी तो मतलब लोकल एरियाज़ में भी बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, लोग अपने पर्पज़ के लिए पेड़ काटते हैं। जैसे कि अभी आप आइडिया लगा के देखो, घर में हमारे घर में ही देखो, मतलब हर इंसान अपने अपने घर में देखो कि लकड़ी की कितनी सारी चीज़ें हमारे घर में हैं। जैसे गेट हो गया, बेड हो गया, चेयर्स होगी और सोफे वगैरह हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती हैं, टेबल होगी। और आजकल तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है कि लोग मतलब बहुत सारी अभी इसको एज अ डेकोर भी यूज़ करने लग गए हैं। मतलब कि पेड़ों का कटना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग इसको एज अ डेकोर किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक फिटिंग्स के लिए और मल्टीपर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अभी कुकिंग के लिए भी बहुत सारा मतलब लकड़ी का सामान यूज़ होता है, जैसे चॉपिंग बोर्ड हो गया। और मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट वे में ये चीज़ ठीक है, अच्छी बात है। प्लास्टिक का यूज़ ना करके लोग लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट को हानि नहीं होगी। बट इसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे मतलब लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, मतलब लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब पेड़ कट रहे हैं। अब एक पेड़ कट रहा है, मतलब कोई भी इंसान है जो कुछ मिट्टी का सामान मतलब लकड़ी का सामान बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल बेड वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए अगर वो लकड़ी यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, जहाँ से उसने मान लो अगर उसने 10 पेड़ कटवाए हैं, एट लीस्ट अगर 10 पेड़ काटे हैं तो 10 लगा तो दो, 10 पेड़ लगाने भी चाहिए, ठीक है। ये पर्पज़ होना चाहिए। मतलब हम इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे सारी चीज़ें मेंटेन होंगी, हर चीज़ के पीछे एक पर्पज़ होना चाहिए कि अगर तुम पेड़ काट रहे हो तो लगाने भी तो चाहिए ना। सिर्फ अगर काटते ही रहोगे तो फिर ऐसे गर्मी बढ़ती रहेगी, ऐसे पोल्यूशन भी बढ़ता रहेगा, बीमारियां भी बढ़ती रहेंगी, लोगों को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होगी। और बहुत सारे लोग जैसे जंगलों को काटते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ठीक है, और फिर उससे वही इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होता है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो मेन मोटिव ये है कि लोग पेड़ काट देंगे लेकिन लगाएगा कोई नहीं। बहुत सारे लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा में ही, नॉट फॉर लाइक मतलब ज़रूरी काम के लिए नहीं, बस वैसे यूज़ करते हैं, लाइक गेड़ियाँ मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, और चलो ज़रूरी काम के लिए भी करते हैं। तो we have to maintain our environment, we have to balance the जो मतलब लॉजिकली ही हर चीज़ करनी चाहिए ना, ऐसे मतलब बेवजह कुछ भी। लाइक बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जिनका यूज़ बिल्कुल बेवजह करते हैं, तो व्हीकल्स से क्या होता है, बहुत सारा मतलब धुआं निकलता है, पोल्यूशन बढ़ता है।
बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मतलब जो ये धुआं होता है इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी मतलब CO2 के अलावा भी बहुत सारी टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत गंदा करती हैं, ठीक है। और फिर इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वायरमेंट में इतने सारे टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, जहरीली गैसें बढ़ेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोग तो बीमार भी होंगे, मतलब ये सारी चीज़ तो ऑब्वियस ही होएंगी। और जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है CFC गैस, पता ही आप लोगों को इसके बारे में, तो वो तो नॉर्मल, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो कि रेफ्रिजरेटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एयर कंडीशंस में, मतलब एयर कंडीशनर्स में, ह्यूमन बींग्स ने, मतलब लोगों ने क्या कर दिया है, ह्यूमन बींग्स ने हमारे मतलब डेली लाइफ में CFC गैस का यूज़ करके हमारे इन्वायरमेंट में मतलब बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया। सो CFC गैस हमारे इन्वायरमेंट में भी मतलब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमें प्रिवेंट करती है जो सन से UV रेज आती हैं, ठीक है। अगर ओजोन लेयर ऐसे ही डिप्लीट हो, मतलब अगर फिर वो ख़त्म हो जाती है, ऐसे डिप्लीट होती रहेगी, तो एक दिन इस धरती का विनाश हो जाएगा। अभी हम तो जी रहे हैं, कोई बात नहीं, और हम भी कैसे जी रहे हैं पता है आप लोगों को, हर कोई फेस कर रहा है गर्मी सर्दी। अभी कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है AC में, जिनके यहाँ AC ब्लास्ट नहीं हो रहे ना, उनको तो मज़ा आ रहा है कि हमें क्या लेना बाहर गर्मी से, हमारे घर में तो AC है, हम तो AC में मज़े कर रहे हैं। अरे तुम तो मज़े कर रहे हो, तुम्हारे आने वाली जनरेशन जब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जब ये AC फटने लग जाएंगे, फिर वो कैसे जिएंगे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी मेजर रोल, हमारा ही रोल है कि हम ओजोन लेयर को बचाएं डिप्लीट होने से, उसको ख़त्म होने से बचाएं। फिर वही आ जाता है कि मतलब पेड़ लगाओ, और जितना इन्वायरमेंट है उसको गंदा मत करो, एक डस्टबिन लेके आके रखो, कूड़ा करकट इधर उधर मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ ज़्यादा, सारा घर में जितना डस्टिंग गंद होता है सारा एक जगह पे इकट्ठा करो, मतलब उसको इधर उधर मत डालो, बहुत ज़्यादा गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में गंदगी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट गंदा होगा, उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने प्राउड, मतलब आई फील ब्लेस्ड टू हैव सच अ प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज मैंने पहले लाइफ में जितना ट्रैवल किया, और मोदी जी यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके आने के बाद मैंने इंडिया में जितना ट्रैवल किया, उनके आने के बाद जितना ट्रैवल किया मैंने, जितनी सफाई पूरे इंडिया में मैंने उनके आने के बाद देखी है ना, उतनी सफाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। जब मैं छोटी थी मैंने ट्रैवल किया, बहुत गंद मचा होता था हर जगह। और अभी मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके आने के बाद अभी जितनी मैंने साफ़ सफाई हमारे इंडिया में देखी, सो इट्स अ वेरी वेरी, मतलब मेरा दिल खुश हो गया देख के। और मतलब बाहर जाते हैं तो बाहर से आने का मन नहीं करता, जैसे वैष्णो माता होगी, और मतलब बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पे इतनी साफ़ सफाई है, पीस है, you know, you can relate the साफ सफाई hygienic things to your peace of mind. You feel very good and blessed, peaceful when you go outside and take a breath, like such a peaceful and peace of mind is all maintained and balanced when you go outside and do enjoy the things. But अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो वो चीज़ें बहुत गंदी है, इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, तुम ऐसे नाक बंद करोगे, फेस कवर करोगे और वहाँ से बहुत जल्दी भाग आओगे। अगर तुम किसी काम से भी गए हो किसी पब्लिक प्लेस पे और वहाँ इतनी गंदगी है तो तुम वहाँ से आ जाओगे। सो इट्स अवर, ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें। अगर तुम्हारे पास खाली ज़मीन पड़ी है तो उसमें पेड़ लगाओ, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके। और जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रही है, इसका एक बेनिफिट है कि लोगों को काम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ बनने से, फैक्ट्रीज़ बनने से।
बट इसका नुकसान क्या है कि फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है, जो इंडस्ट्रियल फिनोमिना है, जो इसमें जो काम होता है, उससे टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है ड्यू टू लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ increasing chemicals, including chemicals. So there are lots of things that raising high temperature through industrial purpose, chemical purpose. So बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनमें केमिकल्स का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल केमिकल्स का यूज़ छोड़ो, केमिकल बनने में ही फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन बनती है उनमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं हम. जैसे पैकेट्स में जितनी भी चीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल घर की चीज़ें देखो, जैसे घर में हमने जो प्योर चीज़ है बिना केमिकल की, मान लो गेहूँ है, उसका हमने आटा बना लिया, अगर उसको हम 1 मंथ से ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे तो उसमें सुरसी चलने लग जाएगी, चावल में सुरसी आ जाएगी, या छोटे छोटे सफ़ेद कलर के कीड़े होते हैं, कीड़े चलने लग जाते हैं, सुरसी होगी. बहुत सारे तरह तरह के मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऐसे ही होते हैं जो चलने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने उसमें किसी भी तरह की दवाई, केमिकल कुछ नहीं डाला. बट जो ये फैक्ट्रीज़ वाले होते हैं वो डालते हैं ताकि वो चीज़ प्रिजर्व रह सके, उसको सेफली रख सके, वो उनका नुकसान ना हो. अब फॉर एग्जाम्पल अब हर कोई अपने बेनिफिट के लिए करता है. अब ये मान लो जो फैक्ट्री वाले हैं, अगर ये केमिकल डालना बंद कर दे तो इनका सामान जल्दी ख़राब हो जाएगा, लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो इनका तो लॉस होएगा ना बहुत ज़्यादा. इट्स लाइक अ मार्केटिंग. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मान लो फैक्ट्री से कोई सामान आ गया मार्केट में, मतलब फैक्ट्री से तो बिक गया, मार्केट वाले ने खरीद लिया. जब मार्केट वाले को लग रहा है कि पीछे से आया हुआ सामान अब ये ख़राब हो चुका है और हमारे जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज़ फिर वो दोबारा लेना बंद कर देंगे. ऐसे तो फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, उनका तो लॉस हो जाएगा ना एकदम से बहुत ज़्यादा. जो उन्होंने फैक्ट्री पे पैसा लगाया था और वो भी कवर नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे लॉस हो जाएंगे. इसलिए लोग फिर ऐसा करते हैं, मतलब कि बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं. फिर उससे वही होता है, जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. ठीक है, 1880 से लेके 2012 तक हमारा टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस से 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फैक्ट्रीज. ठीक है. और जो एग्रीकल्चर है अभी, वैसे अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मतलब कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं. पहले क्या होता था, जो गोबर होता था, मम्मी बताती है, गोबर होती है, गोबर भैंस की, गाय की जो गोबर होती है, उससे ही मतलब वो बनता था ऑर्गेनिक खाद. ठीक है, उसको खेतों में यूज़ किया जाता था, जो मतलब काफ़ी हेल्दी होता था और उससे खाना भी टेस्टी होता था. बहुत खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता था. जो बन के आता था गेहूं घर में, तो वो बहुत टेस्टी होता था क्योंकि वो ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करते थे. ऑर्गेनिक खाद होती है जो गोबर से बनती है. ठीक है, उस गोबर को मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं देसी तरीके से, विदाउट एनी केमिकल, और फिर वो मतलब बहुत अच्छा मतलब रूप ले लेती है. फिर उसको खेतों में यूज़ करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक खेती होगी. बट काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे लोग बहुत सारी केमिकल्स का यूज़ करते हैं खेतों में, जिससे हमारी ज़मीन, जैसे मोदी जी भी बोलते हैं कि मतलब इनऑर्गेनिक फार्मिंग करने से बहुत सारी जो हमारी ज़मीन है वो मतलब बंजर होती जा रही है. केमिकल का यूज़ लगातार करने से उससे गेहूं तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन मतलब हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है. और इन केमिकल्स की वजह से जो केमिकल फिर ये जो हवा में मिलते हैं, फिर वही CO2 मतलब इन हवा में ऐसे केमिकल मिलके ऑक्सीजन को ये CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक मीथेन गैस होती है. ठीक है, आई थिंक CH4. ठीक है, मीथेन गैस होती है, उसको फिर उसमें कन्वर्ट कर देती है, मतलब बहुत सारी जहरीली गैसेस में कन्वर्ट कर देती है. एग्रीकल्चर से भी फिर हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. ठीक है, और ओवर पॉपुलेशन तो है ही. तो कहने का मतलब है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करें तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल दी जनरेशंस.
फिर 6th पॉइंट आता है ओवर पॉपुलेशन की। जब बहुत सारी जनता बढ़ जाएगी तो फिर लोग वही करते हैं जो मैंने बताया सब, की एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल वाली खाद, और फिर ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही वो सब करते हैं लोग, और फिर उससे वही इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती है। तो ये कॉजेज़ थे ह्यूमन बींग्स के द्वारा फैलाए गए, जो मतलब कि ह्यूमन बींग्स की वजह से धरती पे हो रहा है। और कुछ फिर नेचुरल भी होता है। अब सोचो ह्यूमन बींग्स भी कर रहे हैं और फिर कुछ नेचुरली भी होता है, तो ये और ये मिलके मतलब हो गए डबल, तो मतलब धरती का विनाश पक्का, ऐसा कुछ। तो नेचुरल कॉजेज़ क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? नंबर 1 पे होता है वोल्केनो से, ठीक है। वोल्केनोज जब बर्न होते हैं उनसे एकदम से बहुत सारा धुआं निकलता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे हम नहीं रोक सकते। मे बी अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे या कुछ प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो इट मे बी डेंजरस, इट कैन बी डेंजरस एंड इट कैन बी वेरी वेरी एक्सप्लोजिव। So we can't do this because it can be very explosive as I said. So ये तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल हो गया। तो सोच के देखो, नेचर से भी आ रहा है और फिर हम भी फैला रहे हैं, तो इट्स वेरी डबल। सो वही अभी जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो जब हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं, एटमॉस्फेयर में स्लोली आते हैं, फिर वो क्लाइमेट को ख़राब कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। मतलब अफेक्ट तो करते ही हैं किसी भी तरीके से, लाइक दैट स्मोक, दैट एशेस, दैट हीट, जो एकदम से जब वोल्केनो मतलब आता है तो एकदम हीट भी आती है। सो इट्स चेंज, इट्स नॉट चेंज इन क्लाइमेट, इट्स नाउ डेज इट्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वाटर वेपर। अब वाटर वेपर क्या करते हैं, मतलब देन जैसे बहुत सारी इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस तो होती हैं, तो जब हमारी, अब ये वाटर वेपर शायद हमारी वजह से हो रहा है, कुछ तो नेचुरली भी होता है, कुछ हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से कैसे हो रहा है? जब हम इतना सारा वो फैला रहे हैं पोल्यूशन वगैरह ये सब, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे हम पेड़ वगैरह कट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो बहुत सारी वाटर बॉडीज होती है, लाइक बहुत सारी नहर होती है, नदियाँ होती है, इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो वो हम उनको कुछ तो वैसे ही पोल्यूट कर देते हैं हम, और फिर कुछ क्या होता है, वो बाय हीट इवेपोरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब लाइक अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूविंग, तो ऐसे वाटर मतलब इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन होती है, और फिर बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाती है क्योंकि इतना रूखा सूखा। एंड लाइक वी नीड सम गुड मॉइस्चर इन अवर इन्वायरमेंट, बट ऐसा कुछ बचता नहीं है। गुड मॉइस्चर तो छोड़ो, पहले ही सड़ी हुई हैं सारी नदियाँ और बहुत सारी नहरें, बहुत सारी, ठीक है। बेस्ट कंट्री है हमारे पास, बेस्ट कंट्री है, या बोलूँ थी, क्योंकि ख़राब कर दिया अभी। हमारे पास बहुत बेस्ट कंट्री थी, यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बट लोगों ने इसका इतना सत्यानाश कर दिया है ना, हर जगह गंद फैला के लोग सोचते ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। थर्ड आता है मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। तो ये काइंड ऑफ सॉइल होती है जो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे होती है, या फिर ये ग्लेशियर्स में भी मिलती है। सो काइंडली इट गेट्स एब्रप्ट, काइंड ऑफ फ्रोजन सोल गेट एब्रप्टेड या गेट्स मेल्टेड। क्यों मेल्ट हो जाती है, क्यों मतलब डगमगा जाती है, क्यों मेल्ट होती है ये, वाई इट गेट्स मेल्टेड? वही जो हो रहा है, लाइक टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड ऑल, द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग। तो फिर ये क्या होता है, ये मेल्ट हो जाती है, तो ये मेल्ट होने के बाद मतलब इसमें से ये इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देन दैट गैसेस मे बी harmful or not depending on other, maybe they are not harmful, but after including in the environment surface they get also toxic, and they do the same procedure, like they will toxic the environment and the temperature is also increase. So there are many forests are very dry. This is the fourth point. Many forests are naturally very dry, and due to they have very less amount of moisture in them,
and when the temperature increases so high, so they get also burned, ये भी जल जाते हैं जंगल. और then the fire, we have listened that the forest caught fire, catches fire. Why they catches fire? Because the things we are doing, all the temperature increasing so high, the little bit that dry leaves got burned, and after burning one leaf they catches fire step by step, and then all the forests are burning. But then all is getting due to high temperature. So this is the fourth point, and the most important point. These are the causes why global warming is increasing. Then the fourth, then the most important part, ki what happened after that, after increasing global warming, what happened after that, the effect, what will be the effect of global warming after increasing such a peak global warming. So the point glacier, I am listening this word a very time, because as I'm seeing the people saying, the geographical person saying that glaciers are melting slowly due to high temperature, and the water body is getting higher. It can cause flood to the many part of the India. The sea level increasing, the river water bodies level increasing very high, they can cause flooding. So as soon as possible, जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होगा और वाटर बॉडीज इंक्रीज हो जाएंगी, तो फ्लडिंग भी आ सकती है. फ्लड इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कोस्टल जो रीजन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाले आने वाले टाइम में, अगर हम इन चीज़ों पे अगर हम खुद लोग ध्यान नहीं देंगे. बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, इतने तो पढ़े लिखे सब हैं कि हमें इन्वायरमेंट कैसे बचाना है, इतना तो सबको पता ही है. और फिर जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इससे हमारा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स हार्म हो रहे हैं, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही है जैसा कि मैंने बताया. और mortality rates is going very high, like increasing in floods, tsunamis and other natural disasters belong to climates. Or the most important thing, we are losing our natural habitat like plants and animals, so getting more biodiversity, going from one place to another. People, we are getting animal loss. So अभी कंक्लूज़न ये है कि सब लोग, हमारी जो भारत की जनता है वो 99% वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे और हमारे जो नेता हैं, हमारा जो जितना भी मतलब सिस्टम है गवर्नमेंट का, उस पर डिपेंड करती है कि अगर वही सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, तो आई थिंक एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम लगा नहीं सकते एटलीस्ट हम ख़राब भी ना करें. और इट इज़ अ गुड थिंग, अगर लगाते हैं तो उससे अच्छा बेस्ट पोर्शन कोई है ही नहीं. अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें. सो सबको चाहिए अच्छा खाने के लिए, सबको नेचुरल चाहिए, बट किसी को नेचुरल करना नहीं है, ठीक है. सो आई वॉन्ट कि लोग कुछ अच्छा करें, बी प्रैक्टिकल. मतलब हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी होके भी ये सोचती है कि सब कुछ मोदी करेगा, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करेगा, सब कुछ हमारे भारत के नेता करेंगे, हमारे स्टेट के जो नेता हैं सब कुछ वही करेंगे. थोड़ा सा मतलब इंसान, अभी वो तो मिल के 1000 बंदे होंगे, ठीक है, सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नेता वेता सब लगा के, लीडर्स वगैरह लगा के वो 1000-2000 बंदे होंगे, मैक्सिमम 5000 लगा लो. और भारत की पॉपुलेशन कितनी है, करोड़ों लोग. अगर वहाँ से 10,000 लोग कुछ कर रहे हैं और वहाँ से करोड़ों लोग कुछ कर रहे हैं, तो फ़ायदा किस में है. अगर करोड़ों लोग थोड़ा कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है ना.
अभी वो 10,000 लोगों के करने से क्या होगा, 10,000 लीडर लोगों के करने से क्या होगा, उनके करने से तो जो होगा, आई नो कि उनके भी एफर्ट मैटर करते हैं, बट कुछ हम भी तो कर सकते हैं ना। सरकार ये तो नहीं बोलती ना कि पेड़ मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, सफाई मत करो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि हमें करना भी चाहिए। सो गाइज ठीक है, मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। सेव आवर अर्थ।